मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान की ओर से इजराइल में क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। तल अवीव और आसपास के कई शहरों में भारी नुकसान की खबर है। यानी ईरानी मिसाइलों से इजराइल अब दहल रहा है। इजराइल में आसमान से गिरती ईरानी मिसाइलों ने दहशत फैला रखी है। क्लस्टर वॉरहेड वाले 2 रॉकेट शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरे। ईरानी मिसाइलों से कहीं कार में आग लग गई तो कहीं क्लस्टर शेल गिरने से एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जबकि आसपास के इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। हमले के दौरान कई जगहों पर छर्रे गिरने की खबर है, जिसमें नेतन्याहू और नेब्लूज के पास भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धमाकों के बाद भीषण तबाही मची हुई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग का दायरा अब बढ़ते बढ़ते इराक तक फैल गया। एरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया गया है, जहां रात के सन्नाटे को जोरदार धमाकों ने तोड़ दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ड्रोन अमेरिकी कॉन्सुलेट की दिशा में बढ़ता है और फिर धमाके की आवाज गूंज उठती है। जानकारी के मुताबिक ये सेरबेस्टी इलाके में यूएस कॉन्सुलेट जनरल के पास एक के बाद एक 4 विस्फोट हुए। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर तैनात की गईं। हालांकि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने सऊदी अरब में भी अमेरिकी ठिकानों पर कई अटैक किए हैं। मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमलों में रियाद को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद में रिफाइनरी और अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, क्योंकि ईरान ने पूरी ताकत के साथ रियाद में अमेरिकी सेना की बेस पर हमला किया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और आग लग गई। विस्फोट के बाद आग की लपटें आसमान को छूने लगी। अब इस तस्वीर को देखिए, धमाके के बाद धुएं का गुबार पूरे आसमान को धीरे धीरे ढक रहा है। रियाद पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अमेरिकी सेना की बेस के अलावा कुछ तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। रास तनूरा और रियाद के दक्षिण में कुछ प्लांट्स पर हमले हुए। सऊदी डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को रोक लिया, लेकिन कुछ मलबा गिरने से आग लगी और उसके बाद भारी नुकसान हुआ। अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरानी समर्थित समूह भी अमेरिकी ठिकानों पर लगातार अटैक कर रहे हैं। ईरानी समर्थित एक मिलिशिया गुट ने वीडियो जारी किया और दावा किया कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल से हमला उन्होंने किया है। में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें ईरानी समर्थित मिलिशिया के लड़ाके अंधेरे में मिसाइल को तैयार करते नजर आ रहे हैं और मिसाइल को तैयार करने के बाद वो अमेरिकी मिलिट्री बेस पर दाग देते हैं। वीडियो में मिसाइल को लॉन्च करते हुए भी दिखाया गया है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया गुट सराया अवलिया अल्दाम का दावा है कि उनके लड़ाकों ने अंधेरे में मिसाइल तैयार की और जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर दाग दी। हॉर्मूज पर फंसे हुए अब किसी भी तरीके से इन इलाकों में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान के जंगी जहाजों को पूरी तरह खत्म करने का प्लान है। अमेरिका ने एक और जहाज को अपना निशाना बनाया, जिसकी तस्वीर जारी कर अमेरिका ने ये चेतावनी दी है कि वो अभी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा और जरूरत पड़ने पर और तेजी के साथ हमले करेगा। इस टारगेट को अमेरिकी जंगी जहाजों ने अंजाम दिया है। हॉर्मूज पर अभी भी कई जहाज फारस की खाड़ी में लंगर डाले खड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की खाड़ी में अभी भी दर्जनों जहाज लंगर डाले खड़े हैं, जो हॉर्मूज से गुजरने के लिए किसी तरह की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ईरान की खुली चुनौती के बाद किसी भी जहाज की हिम्मत नहीं कि वो ईरान के परमिशन के बिना इन इलाकों से गुजर जाए। ईरान से युद्ध में उलझे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब मेक्सिको में गैंगस्टर ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल यहाँ के सबसे बड़े ड्रग तस्करी गैंग की कमान एक अमेरिकी मूल के गैंगस्टर ने संभाल रखी है, जिसका नाम जॉन कैरोलोस है। कैरोलोस को मेक्सिको और अमेरिका का खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है। फरवरी में एक सैन्य ऑपरेशन में अल्मांचो की हत्या के बाद कैरोलोस को ड्रग्स तस्करों के सबसे बड़े समूह की कमान मिली है। डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको के इस गैंग को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप इस गैंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से इस गैंग की कमान कैरोलोस ने संभाल ली है, उससे उनका सिर दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। कैरोलोस का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ है। कैरोलोस मांचो का सौतेला बेटा है। बचपन में ही कैरोलोस को ड्रग्स तस्करी और उसके धंधों के बारे में ट्रेन किया गया था।